जी हाँ जी। सभी साथियों का टारगेट मास्टर फैक्ट्री बैच में मैं हनुमान किसान आरजे स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, एक बार सभी साथी जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कल से आप लोग यही पूछ रहे हो भैया कठिनाई लेवल का क्या हुआ। साथियों, यदि कठिनाई लेवल को जानना है ना तो मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ। आज यदि 300 प्लस लाइव लेके आओगे ना तो कठिनाई लेवल वाली पूरी जानकारी आज ही बता दूंगा। यदि कल जानना चाहते हो तो कल 400 लाइव लाना पड़ेगा। पर डे 100 लाइव बढ़ेंगे। अब आप देख लो, यदि कठिनाई लेवल की जानकारी आज चाहिए तो साथियों 300 प्लस लाइव मांग रहा हूं। एक बार सभी साथी जुड़ जाइए। साथियों, हमारा आरटी एक्ट का टॉपिक चल रहा था। हमारे एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारा क्या तो मीटर हो गया और कितना मीटर हमने पढ़ लिया और कितना मीटर बाकी है। बिल्कुल, एक बार शेयर कीजिए। आज इतने कम लाइव है, सभी साथी शेयर करो और सभी साथियों को जगा कर लेके आओ कि फैक्ट्री में काम स्टार्ट हो गया है। साथियों, हम लोगों ने आरटी एक्ट चालू किया है और आरटी एक्ट वो वाला पढ़ रहे हैं साथियों जो मुख्य परीक्षा में आवेगा। और मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हुए आरटी एक्ट की दो कक्षाएं पूरी हो चुकी है। भैया दो कक्षा में कहां तक करवा दिया तो साथियों धारा धारा 11 तक का पूरा मीटर हो गया। या इसी बात को यूं कहें कि भैया 7 अध्याय है तो 7 अध्याय में से 3 अध्याय तक का मीटर क्लियर हो गया। और पहली कक्षा का तो रिवीजन भी कर लिया था। तो भैया जो दूसरी कक्षा थी ना, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्लास जो सेकंड थी ना साथियों, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और यदि साथियों आज हमारा आरटी एक्ट पूरा हो जाएगा और फिर भी यदि जो जुड़ा हुआ है ना आप में से किसी को याद नहीं होता है तो साथियों कल आप जो बोलोगे वो क्लास रखवा देंगे। और याद हो गया तो साथियों कल हम लेने वाले हैं एमसीक्यू। फिर साथियों मंडे या फिर संडे तक आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ टेस्ट होगा पहला टॉपिक का। जब जाकर साथियों एक टॉपिक पूरा होगा। आप देख लो, यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हो ना कितने दिन आरटी चलेगा। तूफानी छोरा आज पूरा हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है कितने दिन चल रहा है। दिसंबर में एग्जाम है साथियों, दिसंबर में रीट की एग्जाम है। ये मानकर चलना तब तक जो मुख्य परीक्षा का टॉपिक पढ़ेंगे ना वो इतना पढ़ेंगे कि हमें आपको खुद को लगे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। साथियों ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप शेयर करने का काम करना, मैं रिवीजन का काम करवाता हूं। साथियों लास्ट की क्लास में हम लोगों ने धारा स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि आपको पता है आरटी एक्ट में 38 धारा 7 अध्यायी और एक अनुसूची का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से साथियों धारा एक कहती है कि प्रस्तावना और नाम। धारा 2 कहती है परिभाषाएं। धारा 3 कहती है टाइटल। धारा 4 कहती है साथियों कि वंचित बालकों की शिक्षा। अरे ड्रॉप आउट स्टूडेंट की बात करती है, ब्रिज कोर्स की बात करती है, आयु के अनुसार उम्र के अनुसार जो बालक शिक्षा से वंचित रह गए उनके शिक्षा की बात करती है। जैसे 5 साल का बालक घर पर मजे कर सकता है, लेकिन साथियों 6 साल के बालक को पहली कक्षा में, 7 साल के बालक को दूसरी कक्षा में, 8 साल के बालक को तीसरी कक्षा में, 9 साल के बालक को चौथी कक्षा में और 10 साल के बालक को 5वीं कक्षा में एडमिशन की बात करती है। फिर आप कहोगे कि भैया यदि 10 साल के बालक को 5वीं क्लास में आप एडमिशन देते हो आरटी एक्ट के तहत तो फिर उसको चौथी क्लास तक की जानकारी कौन देगा। तो साथियों उसके लिए कोई अलग से विद्यालय नहीं खोलना, उसके लिए अलग से टीचर नहीं लगाना। हमने ढंग से बात की थी कि इसके लिए साथियों हमारा बी आर सी एफ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर के द्वारा 3 महीने का क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। अरे सीटेट वाले तो बहुत बार इसी प्रश्न को पूछते हैं, हर बात घुमाएंगे क्योंकि उनको पता है कि बालक जो ना उनके घुमाते ही घूम जाएंगे। लेकिन साथियों हमें याद रखना है कि धारा 4 में किसकी बात करता है, वो प्रशिक्षण की बात करता है। धारा 5 में टीसी की बात की, धारा 6 में नेबरहुड स्कूल की बात की। उसमें पढ़ा कि प्राथमिक विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 5 तक होते हैं
उनका 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय होने चाहिए। और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि 6 से 8वीं तक होते हैं ना, वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। और यहाँ पर साथियों एक लाइन और पढ़ा कि यदि राजस्थान की नियमावली के अनुसार पूछे ना तो फिर 2 किलोमीटर बताना है, वरना 3 किलोमीटर ही सही है। उसके बाद में धारा 7 पढ़ा। धारा 7 में साथियों वित्तीय अनुपात की बात की, जो कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए 90:10 था। और साथियों और यदि समस्या के अकॉर्डिंग पूछे, अदर पूछे तो साथियों वर्तमान में तो 60:40 है। लेकिन साथियों जब ये ऑप्शन में नहीं हो ना तो फिर हमने इसके भी लिए अध्ययन किया था कि फिर 65:35 सही है। ये धारा 7 थी। उसके बाद में धारा 8, साथियों धारा 8 में हमने पढ़ा था कि समुचित सरकार के अधिकार और कर्तव्य। धारा 9 में पढ़ा कि समुचित सरकार के अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य। और धारा 9 में पढ़ा साथियों कि सारा 10 में पढ़ा कि अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्य। उसके बाद में धारा 11 पढ़ा आंगनबाड़ी और भैया पूर्व विद्यालय की शिक्षा। ये था साथियों लास्ट क्लास का रिवीजन, जो कि हमने 1.5 से 2 मिनट में कर लिया। यदि लास्ट क्लास में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करो, वरना यस लिखकर कमेंट करें। आज की क्लास चालू करते हैं। साथियों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था धारा 11। साथियों धारा 11 में आप लोगों ने पढ़ा था कि भैया आंगनबाड़ी। साथियों ये आपका दायित्व है शेयर करना। आपके भैया की क्लास जो कि तकलीफ वाली क्लास है साथियों, ये क्लास तो 300+ लाइव मांगती है। अब आप देखो कि आप कितना तकलीफ दे पाते हो। मैटर में कमी हो तो बताओ साथियों। अपडेट वाला मैटर मुख्य परीक्षा को देखते हुए आपको यूट्यूब पर जिस भी टीचर की लगे ना क्लास कंपेयर कर लेना रे, पता खुद पड़ जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा यदि आप लोगों ने अपना हाथ आरजे स्टडी पॉइंट को दिया है ना तो फिर साथियों एक बात तो मैं भी आप लोगों से मांगूंगा, जब तक मैं ये नहीं बोल दूं कि ये टॉपिक क्लियर है या मेरी तरफ से पूरा है, जब तक आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। पूरा मैटर लो, पूरा टॉपिक पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। फिर टारगेट रखना मुख्य परीक्षा याद रखना, अधीनस्थ बोर्ड याद रखना, नेगेटिव मार्किंग। 3 बात हमेशा दिमाग में याद रखना कि मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है, अधीनस्थ बोर्ड लेने वाला है। और यहां से पढ़ोगे मजे ही मजे हैं। राकेश सोडी जी कठिनाई स्तर के लिए तब बताऊंगा मेरे भाई, 300+ लाइव लेके आ जाओ, बता दूंगा। आज 300 का ऊपर है, कल 400 का होगा, वरना साथियों घर बैठे तो यही मिलेगा। अगर अकेला मेहनत करके आया हूं ना तो 300 लाइव मांग रहा हूं। साथियों धारा 11 में आंगनबाड़ी के बारे में पढ़ा। और आंगनबाड़ी का मतलब साथियों कि पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में। मतलब आप स्कूल जाते हो ना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बोलो या विद्यालय शिक्षा बोलो, एक ही बात है साथियों कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा। कि आप जब प्राथमिक स्कूल में जाते हो ना उससे पहले की शिक्षा कहां लेते हो? आंगनबाड़ी में। तो साथियों पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ये बात हमारी लास्ट की क्लास में रह गई थी। मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले ले और नोट लगाकर लिखे। और सीटेट बार बार प्रश्न पूछता है साथियों, एक राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम चला था। कब चला था याद रखना। दौर से कितना होता है? दौर से होता है साथियों 8। तो 2008 में साथियों पहला महीना कौन सा आता है? जनवरी का। याद रखना 26 जनवरी 2008 को राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम चला। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालकों का नामांकन बढ़ाने के लिए। नामांकन का मतलब क्या हुआ? अरे स्कूल है कि सरकारी स्कूल में टावर पढ़ने आ जावे। आप लोग बोलते हो कि आरटी एक्ट तो लागू हो गया कि 1 से 8 तक बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे। लेकिन साथियों बालक को वहां तक कुछ बताना पड़ेगा, उनकी तकलीफों तक पहुंचना पड़ेगा। अब हम देखते हैं छोटे छोटे गांवों में निर्धन परिवार वाले, उनके पास रोटी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, भला वो स्कूल कैसे आवेंगे? उनको प्रलोभन समझो या उनको इसलिए कि कम से कम जिस बालक ने साथियों कभी ढंग से रोटी नहीं खाई ना तो उसको लगे कि स्कूल जाएंगे ना तो रोटी तो मिलेगी। इसके बहाने उसका कदम स्कूल में पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा लेके जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी 2008 को याद रखना। दौर से कितना होता है? 8। तो 2008 में आया था। एक बार तो सुपर टेट में पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब लागू हुआ?
26 जनवरी 2008 को। और अधीनस्थ बोर्ड पूछेगा, बताओ क्या पूछेगा पता है? अधीनस्थ बोर्ड खतन बनावेगा और खतन बनाने में पूछेगा रे कि बालकों का नामांकन बढ़ाने के लिए और साथियों उनकी उपस्थिति बनाए रखने के लिए। सोचो, एक टाबर गलती से, एक बालक पड़ोस वाला स्कूल जाता था, उसका मित्र मिला कि भैया तू स्कूल क्यों नहीं जाता, वहां पर तो खिचड़ी मिलती है, अरे वहां पर तो बाटी दाल मिलती है, वहां पर तो रोटी मिलती है, तू मेरे साथ स्कूल चलेगा ना तो हम दोनों साथ में रोटी खा के आएंगे, वहां पर तो चावल मिलते हैं। सोचना, अगर इस सोच से भी वो बालक स्कूल आता है ना तो साथियों नामांकन बढ़ेगा और उसकी उपस्थिति भी कि आज आया तो बाटी दाल मिली, कल आवेगा तो चावल मिलेगा। याद करो आपका बचपन। साथियों, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। पहली से 5वीं तक जब हम स्कूल जाते थे ना तो साथियों हम एक दिन की भी अनुपस्थित नहीं रहते थे, क्योंकि हमें पता है कि आज चावल मिलेंगे, आज बाटी दाल मिलेगा, आज रोटी मिलेगी। आज भी गांव में यही कंडीशन है। उसका लक्ष्य यही था कि नामांकन बढ़ेंगे, कि बच्चे ज्यादा आवेंगे तो एडमिशन बढ़ेंगे और साथियों नामांकन बढ़ेंगे ना तो आरटी एक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और साथियों उपस्थिति बनाए रखने के लिए और बच्चों का पोषण स्तर याद रखो। अरे यदि जिन बालकों को सुविधाएं नहीं मिलती, स्कूल आवेंगे, एक दिन चावल खाएंगे, विटामिन मिलेंगे साथियों, एक दिन बाटी दाल खाएंगे, अच्छी रोटी खाएंगे, तो उनका पोषण स्तर भी बढ़ेगा, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। और साथियों जब हम पढ़ते थे ना, याद करो प्राथमिक शिक्षा के लिए ही होता था, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। यदि ये कार्यक्रम समझ में आ गया हो ना तो एक लिखकर कमेंट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना और साथियों रीट 2022 लगा लेना। बता रहा हूं रे, मुख्य परीक्षा को टारगेट कर पढ़ा रहा हूं, एक भी ऐसी बात नहीं छोड़ूंगा जो आपको ना तो ज्यादा ना कम। भैया एसएसटी की क्लास भी लगाओ, मोनू शर्मा जी एसएसटी की क्लास भी लगेगी, आप संडे तक का हमें समय दीजिए। हमारा नया नया सेटअप है, थोड़ा सा कम समय लेंगे। रविवार के बाद में एक बार हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई ना साथियों, आप लोग खुद आओगे, शेयर करने के लिए भी नहीं बोलेंगे। मैंने राधेश्याम जी बोल रहे हैं, मैंने भी खाई है। बिल्कुल, हमारा जो ये बैच ना, इसमें जो भी पढ़ रहा है उन्होंने पहली से 5वीं तक ये चीज खाई है। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आगे से कभी भी पूछे ना कि बालकों का नामांकन बढ़ाने के लिए, उनकी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु अरे प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो याद रखना राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम। और यदि तारीख पूछे तो 1.5 ट्रिक से याद रखनी है कि 26 और 6 कितना होता है 2008। एक बार देख लिया तो गारंटी है जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है साथियों, अब आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। अब सुनो साथियों, धारा 11 तक बिल्कुल। चार जी आपने नहीं खाई ना तो जब आप स्कूल जाओगे तब देखना, आज भी बच्चे खाते हैं। साथियों शेयर करने का तो काम करना पड़ेगा। आरटी एक्ट को जिसने मेरे से पढ़ लिया ना, यकीनन मैं खुद ओपनली बोल रहा हूं, जिस टीचर से पढ़ना हो पढ़ो, जो बुक पढ़नी है पढ़ो, जो भी पर्सन पढ़ना है पढ़ो। यदि इस क्लास से बाहर यदि कोई नया पर्सन मिल जावे ना तो टेलीग्राम पर कमेंट कर देना कि भैया ये पर्सन तो आपने नहीं करवाया। और जिस दिन एग्जाम दोगे ना उस दिन तो आरजे स्टडी पॉइंट को आप लोगों को याद करना ही करना है। साथियों आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट होती है धारा 12। आप लोग ये बोलोगे कि भैया अध्याय तो करवाओ, नहीं करवाऊंगा। यदि अध्याय बताऊंगा ना तो जो सारणी याद करवाई थी ना 236 अध्याय 4 और 244, साथियों वो फ्लो बिगड़ जाएगा। वहीं से याद करना कि कौन से अध्याय में कौन सी धारा आती है। इसके अलावा बीच बीच में अध्याय वाला कीड़ा नहीं करूंगा दिमाग में। याद रख लेना कि अध्याय वाली कहानी यहीं से याद रखनी है। मैं डायरेक्ट 38 धारा याद करवाऊंगा। साथियों धारा 12 की बात सुनना। धारा 12 के लिए साथियों आज ही नोटिफिकेशन आया है, जिसके फॉर्म 2 तारीख से ऑनलाइन होंगे। वो नोटिफिकेशन क्या कहता है सुनना, कल का पेपर देखना। आरटी एक्ट के लिए अधिसूचना जारी हुई है, आज का पेपर देखना। सॉरी आज के पेपर में ही आई है। साथियों धारा 12 कहती है, 1 और 2 है ना, धारा 12 ये कहती है कि जो पहली कक्षा है ना उसमें निजी शिक्षण संस्थान, अरे निजी साथियों निजी शिक्षण जो संस्थान है ना
उनको एक काम करना पड़ेगा। देखो आरटी एक्ट कितना महत्वपूर्ण है, ये बात कर रहा है उस निर्धन परिवार वाले, निर्धन वर्ग के एक एक बच्चे के ऊपर, कि ऐसा तो नहीं हो कि निर्धन परिवार वाला बच्चा इसलिए नहीं पढ़े कि फलाने का तो पड़ोसी का बच्चा यदि बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो उस बच्चे को ये नहीं लगे कि हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगा। अगर आप जहां पर भी रहते हो आपके साथियों सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है ना, आप जहां पर भी रहते हो ना, आपके आसपास कोई भी चर्चित प्राइवेट स्कूल है और आपके पास पैसे नहीं है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो धारा 12 के द्वारा। कि जो निजी शिक्षण संस्थान है ना, उनमें जो कक्षा प्रथम है ना, उस कक्षा प्रथम में भाई साहब 25% सीटें तो आप लोगों को निर्धन वर्ग के परिवार वालों के लिए आरक्षित रखनी पड़ेगी। ये कहती है 2000 साथियों धारा 12 कहती है कि निजी शिक्षण संस्थानों को कक्षा 1 में 25% तो सीटें आरक्षित रखनी पड़ेगी। साथियों इसके लिए आज ही नोटिफिकेशन आया है। अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि आपके गांव में यदि आसपास कोई ऐसा वर्ग रहता हो, उन वर्ग को बताना और 2 मई से फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म भरवाना, ताकि अच्छे स्कूल में आरटी एक्ट के तहत उस गरीब परिवार का बच्चा एडमिशन ले सके और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का हमारे आरटी एक्ट का फायदा उठा सके। साथियों ये थी धारा 12। बस इतना ही याद रखना, धारा 12 में बोला गया है कि कक्षा प्रथम के लिए 25% आरक्षित सीटें रखना पड़ेगा। साथियों ध्यान रखना, धारा 12 हो गई, सीक्वेंस में याद रखना कि 25% सीटें रखना पड़ेगा, किसमें, पहली क्लास में। साथियों धारा 13 याद रखना कि इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। ये गाना सुना था ना, थोड़ा उल्टा सुनना कि इसमें मेरा तो घाटा और तेरा कुछ नहीं जाता। भैया तेरा कुछ नहीं जाता, इसका मतलब एक बार इसको सुनना कि तेरा कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं जाने की बात पता है, अरे वो सिंगर बात करता है कि पैसे नहीं लग रहे, तेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा। अरे गाना गाने वाले के पैसे लग रहे हैं, तेरा क्या जा रहा है। मतलब साथियों पैसों की बात कर रहा है। तो याद रखना धारा 13 में साथियों 9 पीस टाबर पड़ेगा ना, बालक पड़ेगा, उससे कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप उससे पैसा नहीं लोगे। धारा 12 कहती है कि मैं ना बता रो, क्या बात कर रहे हो, इससे ज्यादा शेयर ही कर दो, अरे शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो। साथियों धारा 12 कहती है 25% सीटें कक्षा 1 के लिए आरक्षित रखनी पड़ेगी। धारा 13 कहती है आप उससे कोई पैसे नहीं लोगे। साथियों धारा 14 कहती है कि आप ना उससे कोई कागज भी नहीं लोगे। जो दस्तावेज है ना, आप दस्तावेज नहीं मांगोगे। ऐसा नहीं हो कोई गरीब परिवार का बालक को हम स्कूल में ले तो जावे और स्कूल वाला मना कर दे कि इसके पास तो जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है, इसके पास तो फलाना कागज नहीं है, इसके पास वो कागज नहीं है। ना जी ना, आप उससे कागज नहीं मांग सकते। एक साथ याद रखना, 12 में आपने गरीब बालक का एडमिशन 25% सीटों पर करवा दिया। अगर अब एडमिशन तो हो गया, अब आपका पड़ोसी बालक जो पैसे वाले का है वो तो 1 लाख रुपए फीस दे रहा है और ये बालक फ्री में पढ़ रहा है ना, तो स्कूल वालों को ये नहीं लगे कि थोड़े बहुत तो पैसे ले ले। ना जी ना, इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। याद रखना धारा 13 में उससे पैसे नहीं लेगा। धारा 14 में याद रखना कागज भी नहीं मांगेगा, क्योंकि स्कूल वाला दिमाग लगावेगा कि इस बालक के पास क्यों ना इससे जन्म प्रमाण पत्र मांग लिया जावे। साथियों हम देखते हैं, ये हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि साथियों आज भी सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। क्यों? कभी सोचना, कभी टाइम लगे, कभी आप सिटी से गुजरो तो एक नजर करना कि जब आरटी एक्ट के तहत इतनी सुविधाएं दी जा रही है तो वो बालक आज भी भीख क्यों मांगते हैं। साथियों उनको कोई ये बताने वाला ही नहीं है, अरे उन तक ये बात पहुंचाने वाला ही नहीं है कि साथियों ये भी कोई होता है। आरटी एक्ट को ना केवल साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करना, जबकि इसको फील करना है। रे जिस दिन फील हो गया ना, तो साथियों दूसरे की ढंग से मदद कर पाओगे। धारा 14 में दस्तावेज की बात करता है। साथियों धारा 15 सुनो, हर चीज आरटी एक्ट कहती है, तभी तो कहते हैं साथियों हमारे मुख्य परीक्षा में आरटी एक्ट जोड़ने का अलग से रीजन यही था। और साथियों 2 प्रश्न आवेंगे, 2 प्रश्न आवेंगे, 2 प्रश्न आएंगे साथियों, 4 अंक देके जाएगा। उसका रीजन यही था कि एक एक मास्टर को यदि आरटी एक्ट याद होगा ना,
एक मास्टर 5 बच्चों को भी जिनको कुछ नहीं पता वहां तक ये जानकारी पहुंचाएगा, तो साथियों कहीं ना कहीं साथियों इसका लाभ सबको मिलेगा। याद रखना धारा 15 की बात। भैया धारा 15 बताओ, 15 को कैसे याद करोगे? धारा 5 में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? एक बार फटाफट कमेंट करो, धारा 5 में क्या पढ़ा था? धारा 5 में पढ़ा था साथियों, समझ ही नहीं आ रहा भाई। अब तो बताओ कठिनाई। अरे भैया समझ में आवेगा, कठिनाई स्तर भी समझ में आएगी, लेकिन साथियों तकलीफ लेनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी आएगा, ऐसे तो नहीं आने वाला। साथियों धारा 15 में याद रखना, धारा 5 में आपने पढ़ा था टीसी। अरे साथियों धारा 5 में कल ढंग से पढ़ा था टीसी। धारा 15 में याद रखना टी पोर याद रखना 30 और सी पोर याद रखना सितंबर। मतलब ये हुआ साथियों, कभी कोई पूछ लेना कि सरकारी स्कूल में कितनी तारीख तक एडमिशन होते हैं, तो साथियों याद रखना 30 सितंबर तक होते हैं। लेकिन धारा 15 कहती है यदि आवश्यकता पड़ जावे ना तो पूरी साल भर भी एडमिशन लेना पड़ेगा। आप सोचो, यदि 30 सितंबर बाद में भी किसी को जानकारी देकर किसी गरीब बच्चे को आप एडमिशन दिलवाते हो ना, तो स्कूल वाला मना नहीं करेगा कि भैया 30 सितंबर चली गई, अब तो मैं एडमिशन नहीं लूंगा। उस मंगते को एडमिशन लेना पड़ेगा। ये धारा 15 हमें सिखाती है। अरे साथियों ये ताकत, ये शक्ति, ये अधिकार हमें धारा 15 देती है कि उस स्कूल वाले को 30 सितंबर के बाद में भी एडमिशन लेना पड़ेगा। साथियों धारा 12 याद हो गई, धारा 13 याद हो गई, धारा 14 याद हो गई, धारा 15 याद हो गई। धारा 16 सुनो साथियों, धारा 16 को इंपोर्टेंट लगा देना। साथियों हमारे करंट जीके भी है, हमारे शैक्षिक परिदृश्य भी सिलेबस में है, दोनों को कवर करती है। जब कभी एग्जामिनर को लगेगा ना कि करंट से भी कनेक्ट करें, उसको लगेगा ना कि शैक्षिक परिदृश्य से भी कनेक्ट करें, और उसको लगेगा ना कि आरटी एक्ट से भी कनेक्ट करें, तो धारा 16 से प्रश्न पूछेगा। साथियों धारा 16 को याद करना। ऐसे बोलते हैं 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है ना। तो साथियों डायरेक्ट चले आइए 8वीं में कि 8वीं कक्षा तक आप किसी को भी फेल नहीं करोगे। सोचो साथियों, कहते हैं ना यदि गलतियां हो जाती है ना तो उनको सुधारा जाता है। उसी प्रकार कोई एक्ट में कोई कमी रह गई ना तो उस कमी को दूर किया जाता है। और साथियों सोचो, एक टाबर एडमिशन लेता है, बढ़िया, वहां पर आपने पोषण के लिए कार्यक्रम भी चला दिया, लेकिन साथियों जब उसको फेल नहीं करोगे ना तो वो क्यों पढ़ाई करेगा? क्योंकि उसको भय नहीं है, उसको डर नहीं है। वो जाएगा, खिचड़ी खाएगा, घर पर आ जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि फेल नहीं करेंगे। साथियों ये हमारे आरटी एक्ट की धारा 16 में कमी थी। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये शैक्षिक परिदृश्य को भी कवर करता है, ये करंट को भी कवर करता है, और ये आरटी एक्ट को भी कवर करता है। कैसे? सुनना साथियों, इसके संशोधन के लिए इसमें संशोधन किया गया। संशोधन कब हुआ था वो सुनना, 2019 को, 2019 में संशोधन किया गया। उसके लिए साथियों एक विधेयक लाया गया, आरटी एक्ट, आरटी विधेयक संशोधन 2019 लाया गया। उसके तहत साथियों ये बोला गया कि इसमें ये कमी है ना तो इस कमी को दूर किया जाएगा। और इसके तहत बोला गया कि अब 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा दोनों में साथियों बालक को क्या किया जा सकता है? इस विधेयक के संशोधन में बोला गया कि 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में साथियों अब बालक को फेल किया जा सकता है। और ये विधेयक कब पारित हुआ था? याद रखना, संशोधन हुआ था साथियों जनवरी 2019। ये डेट याद रखना साथियों, 11 जनवरी 2019 को इसकी गजट में नोटिफिकेशन जारी हुआ। 10 जनवरी को राष्ट्रपति ने साइन किया। याद रखना, तारीख पूछे तो 11 जनवरी बताना। और साथियों ऐसे याद रख लेना, जनवरी 2019 को संशोधन हुआ, और संशोधन ये था कि 5वीं और 8वीं में क्या किया जा सकता है? अब फेल किया जा सकता है। बिल्कुल राम जी लाल जी रुक गए। अब बताओ कि धारा 12 याद हो गई, धारा 13 याद हो गई, धारा 14 याद हो गई, 15 याद हो गई, और 16 को हमने इंपोर्टेंट लगा लिया और वो भी याद हो गई। इंपोर्टेंट ये है कि साथियों पूछेगा कि कौन सी धारा में
ये चीज हुई, तो इसको ये याद रखना। इसमें क्या होता था साथियों, नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान था। भैया ये क्या होती है, सुनो। ये हो गया 8वीं कक्षा में बालक था, उसको फेल नहीं करोगे। यदि फेल करना ही नहीं है, आप उसको ये भी नहीं बोल सकते कि भाई तू 8वीं में फेल हो गया तो तू दोबारा पढ़। सोचो कितनी बड़ी कमी थी। यहां तक कि यदि पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे ना, तो साथियों उसको ग्रेड देके पास करके भेजो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहां पर फेल कर देंगे। साथियों यहां पर भी सुविधा है कि बालक फेल हो गया ना, तो आप उसको टीचिंग करवाओ, एक्स्ट्रा टीचिंग करवाओ, और जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उससे 2 महीने पहले उसके एग्जाम करवा लो। उसको 2 बार मौके दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही फेल कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट फेल करेंगे तो फिर इसके डर से स्कूल नहीं जाएगा, और यदि फेल नहीं करेंगे तो कुछ सीखेगा नहीं। तो दोनों के बीच की कड़ी का सुझाव दिया गया। हाँ साथियों, धारा 16 तक क्लियर हो गया। धारा 17 में याद रखना साथियों, 17 को तो वैसे ही बदनाम कर रखा है। धारा 17 तो साथियों पूरे राजस्थान को याद है। कैसे बताओ, जो 17 अंक है ना, वो तो बेचारा वैसे ही बदनाम है। अपन क्या बोलते हैं कि 17 पे क्या होता है, खतरा। बिल्कुल साथियों, ये ऐसे ही बदनाम है। कुछ ना कुछ तो कहानी रही होगी इसके पीछे, वैसे ही थोड़ी बदनाम है। साथियों 17 पे खतरा है। खतरा ये है कि आप बालक को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। ये बात लिखी हुई है धारा 17 में कि साथियों जो बालक होता है ना, आप बालक को प्रताड़ित नहीं कर सकते। प्रताड़ित का सीधा सीधा सा मतलब ये लिखो कि टाबर स्कूल में आ रहा है ना, तो आप उसको परेशान, ऐसे नहीं कि मास्टर का मन हुआ। पहले पता है जब हम पढ़ते थे ना, तब एक काम होता था कि मास्टर का दिमाग खराब, वो घर से आता किसी अपने से झगड़ कर स्कूल में आया और पूरी गर्मी निकालता टाबरों के ऊपर। कभी कभी तो मेरी खुद की पिटाई हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता कि गलती क्या है। बहुत बार हुआ होगा कि टीचर क्लास में आया, अचानक एंट्री करता है, जिसको मन हुआ ना उसको उठाया और साथियों पिटाई करना स्टार्ट हो गया। ये तो कहानी मास्टरों की है, और मैडमों की तो कहानी अलग है। ऐसा होता है यदि एक स्कूल में 3 मैडम है ना, और किसी स्टूडेंट ने एक मैडम के लिए खाने का कुछ लेकर आ गए, जैसे गांव में पोस्टिंग है, और कोई छाछ भी लेकर आ गया ना, और दूसरी मैडम को पता पड़ गया कि ये तो उस मैडम का कास है, उस मैडम के लिए छाछ लेकर आता है। साथियों वो मैडम क्या करेगी, अब जब क्लास में जाएगी ना, तो उससे प्रश्न पूछेगी जानबूझकर कि ये नहीं बताए, और जब नहीं बताएगा ना, तो वो छाछ वाली जो बात है ना, वो उस बालक को उस प्रश्न के माध्यम से पिटाई करेगी। ऐसी चीजें नहीं हो कि जो टीचर है ना उसको भय हो। ये ताकत देता है आरटी एक्ट। सोचना आप स्कूल में रहते हो ना, एक मास्टर पीटने से डरता है कि भैया ऐसे ही समझ जा। पहले कितने केस होते थे। साथियों ताकत देती है धारा 17 कि बालक को प्रताड़ित नहीं करोगे। कैसे कैसे भैया, ना तो मानसिक रूप से, ऐसे भी नहीं। बहुत केस सुने होंगे साथियों। ये हमारे टीचर कुटुंब का साथियों दुर्भाग्य है कि आज के शिक्षकों का चरित्र भी सही नहीं होता। तभी तो साथियों मेंटल क्या बोलते हैं कि तेरे नंबर बढ़वा दूंगा, तेरे नंबर बढ़ा देंगे, तू ऐसा करेगा तो तेरे नंबर काट लूंगा, तुझे फेल कर दूंगा, तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे। साथियों इसलिए बोलता हूं रे, टीचर बनोगे लेकिन इस आरटी एक्ट को साथियों रुक कर पढ़ो, अरे समझ कर पढ़ो, ताकि कोई मंगता करे ना तो उस मंगते को साथियों आप यकीनन जवाब दे सको। आज एक एक टाबर को बताओ जो स्कूल जाते हैं ना, 6ठी 7वीं 8वीं, मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान सरकार को साथियों आरटी एक्ट तो शुरू में जोर देना चाहिए। कमी क्या होती है कि आरटी एक्ट पढ़ते टीचर बनने वाले, वो जैसे ही टीचर बने इसको कभी फील ही नहीं किया। यूट्यूब खोला, कोचिंग गए, स्टार्ट की, क्लास देखा, क्या करेंगे, धारा 17 में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेगा भाई। इतना पढ़ लिया, कभी फील ही नहीं किया। अरे इसको ऐसे पढ़ो। और जो आपके गांव में जो छोटे भाई बहन है ना, जो 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ते हैं, सुना मेरे पास मंगा है मैम ने, भैया मैं हर कहानी सच्चाई बता रहा हूँ, धरातल से जोड़कर पढ़ा रहा हूँ। सोचना ये बात यदि 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में पढ़ने वाले छोटे भाई
बहनों को पता होगी ना तो वो विरोध कर देगा। यदि कोई मंगता ऐसा करे और उसको ये भी बोल दिया ना कि भाई गुरुजी आरटी एक्ट की धारा 17 याद है क्या, तो साथियों उस गुरुजी की हिम्मत नहीं होगी कि उस 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बालक को भी रिप्लाई दे दे। इसलिए कहता हूं हर बात को ऐसे पढ़ो समझकर साथियों कि इसका उपयोग क्यों है। अरे धारा 17 क्यों पढ़नी पड़ रही है? आपने देखा होगा हमारे मुख्य परीक्षा में साथियों एक चीज जुड़ी है, शैक्षिक परिदृश्य। मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि वास्तव में वो सिलेबस में क्यों जोड़ा गया है। सब विरोध कर रहे थे कि मैनेजमेंट जोड़ दिया। अरे वो राजा महाराजा तो मर गए, उनको पढ़कर क्या करोगे कि कौन से युद्ध में कितने आदमी मरे, इनको पढ़ो ना ताकि बच्चा सुरक्षित रहे, हमारी एजुकेशन आगे बढ़े। साथियों ये थी हमारी धारा 17। इसके बाद में देखिए धारा 12 क्लियर हो गई, 13 पूरी हो गई, 14 पूरी हो गई, 15 हो गई, 16 हो गई, 17 हो गई। सर ये मंगता क्या होता है? ये मंगता उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आपको पूरा मैटर याद हो जाएगा। साथियों एक बार शेयर कर दो, धारा 17 इतनी गजब तरीके से समझाया है। हाँ मजे ले लो, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल साथियों बताना है, आपके छोटे भाई बहन हो ना उनको भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बातें बतानी है। साथियों अब चालू होती है भैया 17 तक का तो याद हो गया, लेकिन आप तो 18, 19 और 20 याद कराओ। साथियों इसको पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अब सुनो साथियों 18, 19, 20 को मैं छोड़ रहा हूं, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। अब सुनो साथियों मैं बात कर रहा हूं धारा 27 का। अब आप बोलोगे भैया 20, 21 कहां गई, 22 कहां गई, 23, 24, 25 इनको तो पढ़ाओ। पढ़ाएंगे, मेरी बात सुनो। एग्जाम में अचानक पूछेगा कि 27 क्या होती है, 28 क्या होती है, 24 क्या होती है। वो यही लाइन है जहां पर मैं अधीनस्थ बोर्ड की जो प्रक्रिया है ना वो आपके ऊपर लागू करूंगा। अधीनस्थ बोर्ड को लागू कर रहा हूं, कैसे पूछेगा? यहां से खतन बनाने दो, तो कि साथियों बिंब बनाना है। आप लोगों से आज स्टडी पॉइंट पर वादा किया था कि याद करवाना है। सुनना, एक बार शेयर कर देना, आज तक याद नहीं की होगी उस तरीके से याद करवा रहा हूं। साथियों एक है धारा 27, धारा 28, धारा 29 और साथियों धारा 30। चारों धारा याद करना, फिर पूरी धाराओं का रिवीजन भी करवा दूंगा, एमसीक्यू भी करवा दूंगा, टेस्ट भी ले लूंगा। साथियों ये बताओ, साथियों टारगेट करना है 30 को, धारा 30 पढ़नी है ना। मेरे को ये बताओ कि 27 में एक बार कनेक्ट होना है कि 27 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे। साथियों 27 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे। आप कहोगे कि भैया 3, तो साथियों याद रखना कि एक टीचर होता है ना उसकी आप लोग 3 जगह ही ड्यूटी लगा सकते हो। और उसको ऐसे याद रख लेना कि जो मास्टर होता है ना साथियों, वो तो साथियों बालकों की क्या होता है, जान होता है। जान से याद रखना। जयपुर साथियों जनगणना। साथियों ए पोर याद रखना आपदा। सी टेट वाला और सुपर टेट वाला तो बेवकूफ समझता है, बहुत बार प्रश्न देता है। और साथियों ए पोर याद रखना निर्वाचन। एक मास्टर की आजकल क्या होता है, अभी कोरोना आया और कोरोना में मास्टर की ड्यूटी लगा दी। अरे जब मास्टर की कोरोना में ड्यूटी लगा दोगे स्कूल में कौन पढ़ाएगा? कभी एक बार आपने न्यूज देखी होगी कि यदि किसी नेता की बकरी बीमार हो गई ना, भैंस बीमार हो गई तो मास्टर की ड्यूटी लगा दी। किसी को कोरोना हो गया तो मास्टर की ड्यूटी लगा दी। नहीं चलेगा। ये ताकत देती है आरटी एक्ट की धारा 27 की एक टीचर होगा ना उस टीचर की केवल 3 जगह ड्यूटी लगा सकते हो। कहां कहां पर? टीचर तो, क्योंकि टीचर तो हमारी जान होता है। तो साथियों जान से याद रखना। मैं चाहूंगा एक बार जान लिखकर ही कमेंट करे। जयपुर जनगणना, ए पुर आपदा, एन पुर निर्वाचन की 27 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे। तो भैया 3 जोड़े, तो 3 से याद रखना कि 3 जगह ही ड्यूटी लगा सकते हैं, एक जनगणना में, एक आपदा में और एक निर्वाचन में। जीवन में नहीं भूलोगे, जीवन में नहीं भूलोगे।
साथियों भैया 27 की तो ट्रिक बता दी, 28 की तो बताओ। तो बताओ 28 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे। आप कहोगे भैया 2। तो साथियों 2 का मतलब यह है कि एक मास्टर एक साथ 2 काम नहीं करेगा। या तो भैया कि तू या तो सरकारी स्कूल में पढ़ा ले, या तो सरकारी स्कूल में पढ़ा ले, या फिर प्राइवेट ट्यूशन करवा ले। इसका मतलब यह है कि बात कर रहे हैं सरकारी मास्टर की, तो साथियों सरकारी मास्टर प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि कोचिंगों में पढ़ाते ही सरकारी मास्टर हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि वो स्कूल जाते ही कब है, सारे दिन तो कोचिंगों में पड़े रहते हैं। मतलब साथियों यही है, यही दुर्भाग्य है। इसलिए हमारी शिक्षा पीछे है कि एक गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट में पढ़ाते हुए भी प्राइवेट ट्यूशन देता है। यदि वो चाहे ना तो गवर्नमेंट के बच्चों पर फोकस कर दे, और यदि ज्यादा ही भला करना चाहता है तो साथियों गवर्नमेंट की पोस्ट को छोड़ दे, ताकि कोई गरीब परिवार का, कोई छोटे से गांव का बंदा जो तैयारी कर रहा है ना, वो अपनी बेरोजगारी खोकर वो नौकरी पा सके। क्योंकि साथियों वो ऐसे टीचर इधर भी पाँव है इधर भी पाँव है, दो दो लड्डू लड्डू खाते हैं। इसके बदौलत पता है केवल उनको पेमेंट से मतलब होता है, ना तो वो इधर फोकस कर पाते हैं। और साथियों इधर तो उनकी दुकान चलती है कि सरकार तो पैसे देगी ही देगी, उसमें तो कटौती होने से रही। तो साथियों पूरा फोकस इधर होता है। नहीं 27 में नहीं है, अरुणा चौधरी जी गलत बता रहे हो। याद रखना 28 में प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। भैया इनमें तो समझ में आ गया। धारा 29 बताओ। तो बताओ 29 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे कि भैया 1। तो बस एक बात याद रखना साथियों, पाठ्यक्रम की जो बात की गई है ना, वो पाठ्यक्रम की बात की गई है धारा 29 में। और मैं ये कहूंगा कि रीट आर 2022 लगा लेना। कौन सी धारा पर? 29 धारा पर। इसमें एक बात और याद रखना कि साथियों ये बोलता है मूल्यांकन प्रक्रिया की बात। अरुणाचल प्रदेश टेट में, एपी टेट में पूछा गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की आरटी एक्ट की कौन सी धारा में बात की गई है? 29 में। साथियों ये बात करता है मूल्यांकन प्रक्रिया की। और किस मूल्यांकन की? कि टाबरों का, बालकों का मूल्यांकन होना चाहिए। किस प्रकार का? हाँ के जी बोल रहे हैं कि ऊपर से पेपर और चोरी करते हैं। साथियों वही तो कोचिंग वाले हैं जो पेपर को सोलो करते हैं। बताओ पहले तो आपसे पैसे लेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, फिर पेपर सोल्व करवाकर आपकी जिंदगी से ही खिलवाड़ करेंगे। करे क्या उनका सिस्टम है साथियों। वरना सोचना कि आज रीट का पेपर रद्द हो गया, जिन कोचिंग वालों को पैसे दिए, मैं मेरी बात करता हूं, मैं स्टूडेंट था, मैंने पैसे दिए। साथियों जो भर्ती रद्द हो गई, आपके ऐप के ऊपर वो क्लासें रिकॉर्डेड है। जब हमने पैसे दे दिए, जब आप हमारा भलाई चाहते हो, जब हमारी भर्ती रद्द हो गई, हमारा कोर्स लौटाओ। ईमानदारी साथियों हर इंसान समझ सकता है, जिस कोर्स के पैसे हम लोगों ने दे दिए वो कोर्स हमारे काम ही नहीं आया, आप उस कोर्स से हमें निष्कासित कैसे कर सकते हो? मतलब दुकान चला रहे हो। अरे यदि थोड़ा बहुत तो ये कर लेते कि छोटे छोटे गांव से किसानों के बेटे पढ़ने के लिए आते हैं। साथियों मैं शहीद स्मारक से जब आंदोलन कर रहा था ना, तब दर्द का पता पड़ा। इसलिए साथियों पेन उठाया है कि जितनी कोशिश होगी ना उतना अच्छा पढ़ाकर आप लोगों को दूंगा। एक बार सोचना कि एक बहन के हाथ पैर नहीं है, माता पिता नहीं है, किसी बहन के पति नहीं है। साथियों किसी का जीवन अटका हुआ है, ये भर्ती उसका पूरा जीवन थी। आज दोबारा पढ़ने के लिए साथियों भले ही पिछली बार ही लोन लिया हो, किसी से पैसे उधार लिए हो, लेकिन उन कोचिंग वालों को मैं इस मंच से आरजे स्टडी पॉइंट से आवाज देता हूं कि यदि वास्तव में तुम अपने आप को शिक्षक बोलते हो ना, तो एक बार सोचना। अरे आपकी संतान आपकी डीपी नहीं लगाती होगी, लेकिन वो बेरोजगार आप लोगों का डीपी लगा कर रखते हैं, अपने मोबाइल में प्रोफाइल लगा कर रखते हैं। तनिक उनके बारे में सोचना। अरे 5,000 10,000 रुपए पहले से हम लोगों ने दे रखे हैं आपको। तनिक दिक्कत क्या आ रही है? जब ऐप पर टीचर का रिकॉर्डेड कोर्स था तो हमें लौटाओ, हमारे बेरोजगारों को लौटाओ। यदि आप हितैषी हो ना, अरे क्या हितैषी हो, यूट्यूब से वीडियो तक डिलीट कर दिए साथियों। सोचना वीडियो तक डिलीट कर दिए यूट्यूब से, क्योंकि साथियों वापिस पैसे लेने। आत्मीयता के साथ कोई नहीं जुड़ता। भला हो ऐसे टीचरों का, भला हो साथियों ऐसे टीचरों का कि वो दोबारा कैसे ऊपर दे सकते हैं। हमें ऊपर नहीं चाहिए, हमें साथ चाहिए हमारे टीचर का। अरे अनजान होते हैं वो लोग
जो गुरुओं का अपमान करते हैं, गुरुओं के रक्त को तो भगवान भी प्रणाम करते हैं, लेकिन उस गुरु की प्रति गुरु की साथियों, उस गुरु की जो गरिमा है उसको तो बनाए रखो, गुरु की गरिमा को तो बनाए रखो। साथियों, धारा 29 में याद रखना पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, और मूल्यांकन प्रक्रिया में याद रखना सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो 1% तो यही मिलेगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात आरटी एक्ट की कौन सी धारा में की गई है, तो याद रखना धारा 29 में की गई है, धारा 29 में। प्रिया शर्मा जी, मैं आरजी स्टडी पॉइंट राहुल सर की कोचिंग में पढ़ाता हूं, यहां से आप लोगों से कभी 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आप कहोगे ना टेस्ट में, साथियों आपका टेस्ट ऐप के ऊपर होगा, उसमें जीएसटी भी राहुल सर ही देंगे। एक बार सभी धन्यवाद लिखो राहुल सर को, एक बार सभी धन्यवाद लिखकर कमेंट करें और आगे क्लास देखना। साथियों, धारा 29 हो गई, धारा 30 देखो भैया। 30 की ट्रिक कैसे बताओगे कि 30 में क्या जोड़े कि 30 आ जावे, 30 में क्या जोड़े कि 30 आ जावे, तो भैया 0 जोड़ दो। तो साथियों, धारा 30 का मतलब यह है कि 0 बोर्ड परीक्षा, कि साथियों 8वीं कक्षा तक आप बालक की एक भी परीक्षा नहीं लोगे बोर्ड वाली, मतलब बोर्ड परीक्षा नहीं लोगे। एक बात तो ये लिखी हुई है कि बोर्ड परीक्षा नहीं लोगे, और साथ में साथियों कि 8वीं क्लास बालक ने पास कर ली, उसके लिए समापन प्रमाण पत्र दोगे जिस पर साइन होंगे शाला प्रधान के, जो प्रधानाध्यापक होगा ना उसके। याद रखना, इसके साथ साथ आपको समापन प्रमाण पत्र भी मिलेगा। अब 2% तो आपके यहीं से हो गए। साथियों, धारा 30 तक क्लियर हो गया मैटर। सोचना, धारा 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, 16 हो गई, 17 हो गई। साथियों, 18, 19, 20 की मैं चर्चा करूंगा। धारा 27 में हमने पढ़ा कि 30 में कितना जोड़े 27 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, भैया 3, तो एक टीचर की 3 जगह ड्यूटी लग सकती है। 28 में साथियों कि 30 में कितना जोड़े कि 28 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, तो 2, मतलब मास्टर एक साथ 2 काम नहीं करेगा, कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। 29 में याद रखना पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, वो पूछेगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात आरटी एक्ट की कौन सी धारा में की गई है, तो धारा 29 याद रखना। धारा 30 याद रखना कि 30 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, तो याद रखना साथियों 0, तो इसका मतलब है बोर्ड परीक्षा कितनी होगी 0, कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। और साथियों इसके साथ में एक समापन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। क्लियर? अब सुनो साथियों, अब हमारी रह गई धारा 21। साथियों, धारा 21 में याद रखना एसएमसी की बात की गई है, विद्यालय प्रबंधन समिति की बात की गई है। कभी कोई कथन पूछ ऐसे याद रखना, जब 21 साल के हो जाते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं श्रीमान श्रीमती, मतलब श्रीमान बोलो या श्रीमती बोलो, तो 21 में क्या है श्रीमान बोलो या श्रीमती बोलो, मतलब धारा 21 में एसएमसी की बात की गई है, विद्यालय प्रबंधन समिति की बात की गई है। साथियों, इसमें पूछेगा, जब कोई कथन देकर पूछेगा तो याद रखना एसएमसी में सदस्य कितने होते हैं 16 होते हैं। साथियों, याद रखना जो महिलाएं होती है ना, महिलाओं की संख्या कितनी होती है साथियों 50% महिलाएं होती है। और साथियों इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो याद रखना साथियों, इसका अध्यक्ष होते हैं साथियों अभिभावक। अध्यक्ष इसके अभिभावक होते हैं। और साथियों जो अभिभावकों की संख्या होती है ना, वो याद रखना 75% होती है। शायद 75% बोलो या साथियों 3/4 बोलो, कि यदि टोटल 4 है ना तो 4 में से 3 कितने होते हैं अभिभावक होते हैं। साथियों इसका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। साथियों इसकी 2 प्रकार की बैठकें होती है। इसकी बैठक की बात करूं ना तो साथियों याद रखना अधीनस्थ बोर्ड खत्म बनाकर पूछेगा, 2 प्रकार की बैठक होती है साथियों। एक तो होती है साधारण बैठक, साधारण बैठक के लिए बोला गया है कि आपको हर 3 माह में बैठक लेनी पड़ेगी।
और यदि आवश्यकता हो तो आप कभी भी ले सकते हो। और साथियों एक है कार्यकारिणी समिति की बैठक, कि जो काम करने वाली समिति है ना, कार्यकारिणी समिति, उसकी जो बैठक होगी ना साथियों, वो बैठक होगी अमावस्या को। हर महीने की अमावस्या को बैठक होगी। और यदि अमावस्या को साथियों गलती से ऐसा हो जाए ना कि अवकाश पड़ गया, तो साथियों जब अगले दिन का जो कार्य दिवस होगा ना, तब बैठक होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखना, 50% महिलाएं होती है सदस्य साथियों। 16 याद रखना, पहले 15 थे, अब 16 हो गए, 2016 के बाद में 16 हो गए। बिल्कुल देशराज जी, बिल्कुल आप सवाल बोलिए, बिल्कुल आपका बताया जाएगा। हाँ, हर अमावस्या को, एक महीने में एक ही तो अमावस्या आती है साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी 15 मिनट है, आराम से क्लास पूरी हो जाएगी। बिल्कुल राहुल सर को जो थैंक यू बोल रहे हैं उनका भी थैंक यू। साथियों कठिनाई स्तर की मतलब आपको गुड न्यूज सुननी नहीं है। गुड न्यूज सुननी होती तो 300 क्या 500 लाइव देते। बिल्कुल सचिव संस्था प्रधान, बिल्कुल ठीक है। साथियों एक बात और याद रख लेना, कभी पूछ ले, सपोज करो जब एसएमसी का गठन हो या कोई कार्य चल रहा हो ना, और इनके आपस में लड़ाई हो जाए ना, तो साथियों उसका निपटारा कौन करेगा। साथियों जो BEEO है ना, आप बोलोगे भैया जो BEO आता है ना, जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आता है, ये सब पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य में। तो साथियों ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्या करेगा, रेफर करेगा किसके पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास। और जो जिला शिक्षा अधिकारी होगा ना, वो जो निर्णय लेगा ना, वही सर्वमान्य है। याद रखना कि यहाँ पर जो ये प्रोसेस है ना, कि इनमें झगड़ा हो जाए ना, तो इसका निपटारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेफर करेगा जिला शिक्षा अधिकारी के पास। बिल्कुल सरदार सिंह करोली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे स्टडी पॉइंट पर। बिल्कुल सर, जान गया सर। प्रिया शर्मा जी कोई बात नहीं है, तो आप बने रहिए, आप टेस्ट कीजिए, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उनको आना तो पड़ेगा, जो पहले आ गया वो सब कुछ पा जाएगा, जो बाद में आएगा वो यही करता रहेगा, गजट में कब हुआ, जम्मू कश्मीर में कब हुआ, पोषण सहयोग कार्यक्रम में क्या होता है, क्योंकि उनको तो साथियों भेड़ चाल चलनी है। और आपका देखना जब टेस्ट पूरा हो जाए ना, तब सकारात्मक मुस्कान आएगी कि वास्तव में आरटी एक्ट पड़ा है। साथियों धारा 21 हो गई, धारा 22 सुनो। धारा 22 को कैसे याद करोगे, तो साथियों 22 को हिंदी में लिखो 22, 22 बोलो या 22 बोलो, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो 22 से वाह या बा से याद रखना साथियों, वार्षिक योजना। जो विद्यालय में जो वार्षिक योजना की बात की जाती है ना, वो धारा 22 से की जाती है। और ऐसे याद रखना, बा से वार्षिक योजना। और साथियों इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। बस यही याद रखना है कि धारा 22 में वार्षिक योजना की बात की गई है, जो कि 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है। और सुनो धारा 23, साथियों धारा 23 में शिक्षक की योग्यता और अयोग्यता की बात की गई है। मतलब यह है कि 23 साल तक तो आपके पास मास्टर बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए ना, वो योग्यता हो जानी चाहिए। किसकी योग्यता, एक शिक्षक की। इसको कैसे याद करोगे कि 23 साल तक आपका टेट बीएड जो चाहिए ना मास्टर बनने के लिए, वो सारा काम हो जाना चाहिए साथियों 23 साल तक। तो ऐसे याद रखना कि 23 साल तक तो आपको टीचर बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए ना, वो योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। तो शेयर कर दो, अभी बता दूंगा डिफिकल्टी लेवल, कल तो मैं 400 लाइव का टारगेट दूंगा, वरना नहीं बताऊंगा। ये धारा 23 हो गई साथियों। धारा 24 सुनो साथियों, धारा 24 में याद रखना कि एक मास्टर के कर्तव्य और यदि कोई समस्या आ जावे ना, तो उन समस्याओं को दूर करने की बात की गई है। इतना याद रखना कि एक टीचर आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए, जिसकी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना, वो आदर्श चरित्र साथियों यही है। धारा 24 में बात की गई है
कि 24 साल तक यदि टीचर में कोई कमियां हो ना, साथियों उन कमियों को दूर कर लेना टीचर का कर्तव्य है, उसका आदर्श चरित्र धारा 24 में बात की गई है कि समय पर स्कूल आना, फॉर्मल कपड़े पहन कर आना, बच्चों की भावनाओं से जुड़ना और साथियों समय पर पाठ्यक्रम करवाना, अपनी क्लास को पूरी ईमानदारी से लेना, ये सारी बात किसमें है? धारा 24 में है साथियों। साथियों धारा 25 और सुनो, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट धारा 25 है, 5 मिनट में करवाता हूं साथियों। साथियों धारा 25 में ये है, धारा 25 में साथियों शिक्षक और छात्र का अनुपात, शिक्षक अनुपात छात्र की बात की गई है कि आप देखते हो ना, किसी स्कूल में तो 15 मास्टर है, किसी स्कूल में 10 ही है, किसी में 5 ही है। ये सिस्टम क्या होता है? सोचना कि किसी स्कूल में मास्टरों की संख्या किस आधार पर होती है, वो सुनना। साथियों पहली बात कर रहा हूं मैं कि संख्या के आधार पर। आज इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना, वरना बुखार आता है जो टीचर पढ़ाते हैं ना। अभी इसी रेट में पर्सन था, कोई एक अनुपात 35 बता रहा था, कोई 1:30 बता रहा था, बाद में पता पड़ता है ना। आज सुन लेना, टीचर स्टूडेंट रेशियो बिल्कुल संख्या के आधार पर सुन लेना, संख्या के आधार पर पहली से 5वीं प्राथमिक स्कूल के लिए साफ साफ बोला गया है कि 30 बालक पर 1 मास्टर होगा। सुनना, तो बताओ 60 बालक पर कितने होंगे? साथियों सीधा सीधा सा 30 का भाग देना है। अब आपसे पूछे ना कि 60 बालक पर कितना होगा, तो 30 का भाग दो, 0 से 0 गया और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया। तो साथियों 60 पर 2 मास्टर। 90 पर कितना होता है? 3 का भाग दो, 30 का भाग दो, 3 मास्टर। तो साथियों 120 पर कितना होता है? 4 मास्टर। बताओ भैया, ये बताना एक बार कि यदि यहां पर 29 हुए तो कितना होगा? तो भी 1 ही होगा। तो बताओ 31 हुए तो कितना होगा? 2। केवल 30 तक 1 मास्टर होगा, 30 से ऊपर जाते ही 60 तक इसके बीच में कितने होंगे? 2 होंगे। और 60 से 90 तक कितने होंगे? 3। अब बताओ यदि एक स्कूल है जिसमें 92 विद्यार्थी है, तो बताओ टीचरों की संख्या, शिक्षक की संख्या कितनी होगी? अब देखो प्रश्न सुनो, एक प्राथमिक विद्यालय में 90 स्टूडेंट है, तो बताओ स्टूडेंट, एक प्राथमिक विद्यालय में स्टूडेंटों की संख्या 92 है, तो बताओ शिक्षक कितने होंगे? किसके आधार पर पूछ रहा हूं पता है? संख्या के आधार पर कि 92 संख्या है। तो बताओ, अब सुनो, 90 तक कितने होते हैं? 3। 90 से ज्यादा हो गए ना, तो 90 से ज्यादा इस बीच में आ गए कि चाहे 90 तक तो 3 होंगे, 90 से ज्यादा 120 तक 4 होंगे। तो साथियों इसका आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। ऐसे याद रखना, यही नियम है साथियों कि 30 पर 1 होगा, 30 पर 1 होगा। अब सुनो, यही तो प्रश्न था। अभी देखना उन दुकानों की कहानी। आप बोल रहे हो भैया 120, 20 पर 4, तो बताओ 150 पर कितने होंगे? भैया 150 पर 5। कैसे पता पड़ा? कि भैया 150 में 30 का भाग दे लिया, 0 से 0 गया और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 5 आ गए। लेकिन साथियों एक बात याद रखना स्टार लगाकर कि 150 से ऊपर की संख्या है ना, तो 5 तो टीचर होंगे और साथियों 1 होगा आपका एचएम, हेड मास्टर होगा साथियों, जिसकी नियुक्ति पढ़ाने के लिए नहीं होगी। याद रखना, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी साथियों? ये 2nd ग्रेड का होगा। और साथियों शिक्षण के लिए नियुक्ति नहीं होगी, याद रखना, शिक्षण के लिए नहीं होगा। बस वो पूछेगा कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 150 से ऊपर है, तो बताओ उसमें शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 4, 5 या 5 + 1? याद रखना 5 + 1, 5 तो टीचर और 1 साथियों हेड मास्टर होगा, जिसकी नियुक्ति शिक्षण के लिए नहीं होगी। और ये मास्टर की क्वालिफिकेशन क्या होगी? ये 2nd ग्रेड का मास्टर होगा। खत्म खत्म। साथियों एक प्रश्न और पूछता है कि एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से अधिक है, 200 से अधिक होगी ना, तो फिर साथियों 40:1 होगा। साथियों ये तो बात थी संख्या के आधार पर। अब पूछता है साथियों
विद्यालय के स्तर के आधार पर, विद्यालय स्तर के आधार पर। यहां से डाउट है भैया, गणित के तो समझ जाएंगे अनुपात क्या होता है। विद्यालय स्तर का मतलब एक तो सुनना, पहली से पांचवी तक को क्या बोलते हो, प्राथमिक स्तर। तो भैया पहले तो हमें बताओ ढंग से कि प्राथमिक स्तर में क्या होता है। यही प्रश्न था। अरे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, इनमें से कोई तो 1:35 बता रहा था, कोई बता रहा था 1:30। सुनना, 1:30 आप कह रहे हो कि भैया प्राथमिक विद्यालय में 30/1 होता है। तो साथियों यही तो अनुपात हो गया। फिर आप कैसे 1:35 बता रहे थे? उन टीचरों से जवाब मांगना, 1:35 कैसे बता दिया। साथियों प्राथमिक स्तर में पूछे ना तो याद रखना 30:1 होगा रे। 30 स्टूडेंट पर एक मास्टर होगा। आप 30 का ही भाग क्यों दे रहे थे? क्योंकि 30/1 था। प्रिया शर्मा जी 40:1 गलत है बहन। पूजा कुमार जी 1:35 भी गलत है। बिल्कुल, यदि पूछता है ना प्राथमिक स्तर, अब आप सोच लो, आप लोगों ने 3 साल से तैयारी कर रहे हो, अब तक भी गलत है। कैसे बता रहे हो? 30 का भाग क्यों दे रहे थे? क्योंकि साथियों 30/1, 60/2 ये है क्या? अनुपात ही तो है कि भैया 30:1 है, मतलब हर 30 पर 1 बढ़ रहा है। यहां पर 60 है ना, 30/1 तो 60/2, तो 30:1 ही तो हो गया प्राथमिक लेवल पर। जब कभी एग्जाम में ये लिखा मिले ना कि प्राथमिक स्तर पर संख्या बताओ, तो 30:1 याद रखना, भाषा जरूर सुनना। और यदि पूछे ना कि 6 से 8 तक, मतलब ये हो गया उच्च प्राथमिक के लिए पूछे ना, उच्च प्राथमिक के लिए कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बताओ, तो फिर साथियों आपको बताना है 35:1। क्या बता रहे हो भैया, समझ में नहीं आ रहा। भैया प्राथमिक स्तर की बात करें पहली से पांचवी तक तो 30:1, और यदि छठी से आठवीं तक लिखा हो ना कि बताओ उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात, तो 35:1 बताना है। किसने माना है? वर्षा जी वो 40:1 में प्रश्न ये था कि यदि विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो अनुपात बताओ, तो 40:1 होगा। सही तो यही है कि प्राथमिक स्तर पर 30:1, उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1। और साथियों एक और याद रखना, यदि पूछ लेना कि आदर्श अनुपात बताओ, क्या पूछ ले? आदर्श अनुपात, तो साथियों बताना है 1:25। ये याद रखना। इसके अलावा कुछ भी पूछे, किसी के भी लैंग्वेज को सुनना ढंग से। यदि पूछता है कि प्राथमिक स्तर के आधार पर बताओ, तो साथियों बताना है 1:5। प्राथमिक स्तर के आधार पर बताओ तो आपको बताना है 30:1। पूछता है कि उच्च प्राथमिक के आधार पर बताओ तो 35:1। और पूछता है कि आदर्श अनुपात बताओ तो 1:25। और साथियों ये जो सारणी है ना, इसके अलावा कुछ भी पूछे, लैंग्वेज चेंज करे ना, तो याद रख लेना इस डिब्बे को। याद रहे, क्या याद रहे? ये डिब्बा क्या क्या भैया कि 1:40 उत्तर कब आवेगा? जब पूछे ना कि प्रारंभिक स्तर के लिए बताओ। प्रारंभिक स्तर का मतलब हो गया डायरेक्ट पहली से आठवीं तक। पूछे प्रारंभिक स्तर के लिए बताओ तो 1:40 सही है। वो पूछेगा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत एसएसए के द्वारा बताओ तो सही है। वो पूछेगा रे रमसा के अकॉर्डिंग बताओ तो सही है रे। वो किसी के भी अकॉर्डिंग पूछे कि 200 से अधिक छात्र है तो ये सही है। वो पूछेगा विशेष स्कूलों का बताओ तो 1:40 सही है। कुल मिला के बात हुई कि प्राथमिक स्तर का पूछे तो 1:, तो 30:1 है ना। उच्च प्राथमिक का पूछे तो 35:1। और आदर्श अनुपात पूछे, इसको भी ऐसे ही लिख लो कि 25:1। इसके अलावा कुछ भी पूछे, लेकिन लैंग्वेज याद रखना। यहां पर है प्राथमिक स्तर, यहां पर है उच्च प्राथमिक स्तर, और यहां पर है आदर्श अनुपात। तीनों में तो ये कहानी है। इसके अलावा कुछ भी देकर पूछे तो फिर 1:40। इस बार एग्जाम में आया था
कि प्राथमिक स्तर का बताओ, तो प्राथमिक स्तर का साथियों आंसर था 30:1। यही माना गया था। लोगों ने खूब साथियों आपतियां लगाई, लेकिन लास्ट में भी यही माना गया था, क्योंकि यही सही है। अब किस किस कोचिंग वालों का गलत था, आप भली बात परिचित हो। डिफिकल्टी लेवल तो नहीं बताऊंगा। कोई ना सरिता जी, कोई ना, कल क्लास देखना, लेकिन रेगुलरिटी रखनी है। एक भी बात नहीं छोड़नी, चाहे 2 की स्पीड में देखना है कौन सी बात काम किया जावे, क्योंकि फिर आप ये नहीं कहोगे कि भैया आपसे आरटी एक्ट पढ़ा था फिर भी प्रश्न गलत हो गया। साथियों ये थी धारा 25। 2 मिनट का समय और लूंगा। साथियों 2 मिनट का समय और लूंगा साथियों, फिर अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, तो आगे बढ़ते हैं। साथियों धारा 18 याद रखना कि 18 में क्या है कि विद्यालय संगठन, सरकार ने स्कूल खोलने के लिए जो नियम बना रखे हैं ना, यदि उन नियमों को विद्यालय संगठन मानता है तो साथियों वो विद्यालय का संचालन कर सकता है। ये बात धारा 18 में लिखी हुई है। चलो छोड़ो साथियों, 4-5 धारा रह गई, उसको कल कर लेंगे। और कल साथियों आपका एमसीक्यू होगा। कल का टारगेट सुन लेना। आरटी एक्ट लगभग पूरा है साथियों। आरटी एक्ट 2009 पढ़ रहे थे कल साथियों। पूरी जो जितनी भी धारा है ना, एक तो हमारी धारा रह गई साथियों 18, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 38 तक की। साथियों इनमें कुछ भी नहीं है, 5 से 10 मिनट में हो जाएगी। इनको पढ़ना है, साथ में कंप्लीट धारा का रिवीजन करना है। और साथियों 40% का 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा। उसके बाद में कल हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर साथियों केवल और केवल एक साथियों 100 प्रश्नों का आप लोगों को टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। हमारा ऐप आने वाला है, उस ऐप के ऊपर टेस्ट देना है। और ये जो टेस्ट होगा ना वो नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। इसके बाद में मैं लिख कर दे दूंगा कि आपके 4 अंक पक्के हो गए। इसके बाद में दुनिया की किसी भी किताब में आरटी एक्ट से संबंधित कोई भी जानकारी इससे ज्यादा आपको मिल जावे तो साथियों टेलीग्राम ग्रुप पर आप कमेंट कर देना। कोई सा भी टेस्ट दो, कोई सी भी किताब पढ़ो, कोई सा भी मॉडल पेपर दो, आरटी एक्ट क्लियर। एक बार यस लिखकर कमेंट कर दीजिए। एसएसटी का टारगेट बताओ ना। एसएसटी के लिए मंडे से शुरू करेंगे साथियों। इस रविवार को आपको पहली क्लास होगी और टारगेट संडे के बाद में ही देना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद साथियों। जो भाई नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों अपने सभी साथियों को जोड़ना है उन बड़ी बड़ी कोचिंगों से। हमें साथियों उनका कंपटीशन लेने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। नया नया सेटअप है, आप लोगों से वादा किया था, इसलिए ये प्लेटफॉर्म हम लेके